तो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें बौद्ध धर्म की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान अथवा जागृत। 4 दृश्यों ने गौतम बुद्ध के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव उत्पन्न किया। नंबर 1, बूढ़ा व्यक्ति को जब उन्होंने देखा तो उनके मस्तिष्क और दिल पर जो प्रभाव पड़े वो उनको एक महात्मा बनने पर विवश कर दिया। बीमार व्यक्ति को उन्होंने पहली बार देखा था। उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी बड़ी उम्र में 29 साल की उम्र में उन्होंने कभी भी किसी बीमार व्यक्ति को नहीं देखा था। नंबर 3, उन्हें पहली बार पता चला था कि हर एक व्यक्ति की मृत्यु भी होती है, तो उन्होंने एक मृत व्यक्ति की अर्थी देखी थी। और नंबर 4, सन्यासी। सन्यासी क्या होता है उन्होंने ये समझा। इन 4 दृश्यों को देख करके उनके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा, वहीं से एक व्यक्ति जो कि सिद्धार्थ नाम से फेमस था, और वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सफर पर निकल पड़ा। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया और वो निकल पड़े एक ऐसी दिशा में जो समाज के कल्याण के लिए एक पहली शुरुआत मानी जाती है। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि बताइए बौद्ध ग्रंथ में या कौन से ऐसे धर्म है जिसमें महाविनिष्क्रमण की स्थिति होती है, आपके ऑप्शन है जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, नंबर सी पारसी धर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र थे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में गया के समीप, ये गया एक जगह का नाम है जो बिहार राज्य में पड़ता है, उसके समीप उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना नदी जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है, के किनारे पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे निर्वाण कहा जाता है। यानी ज्ञान की प्राप्ति को ही निर्वाण कहते हैं। निर्वाण प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ ऋषि पत्तन में अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, यानी कि बौद्ध धर्म में जोड़ा, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। प्रजापति गौतमी के महिलाओं के बौद्ध संघ में प्रवेश के परामर्श को उन्होंने नकार दिया, लेकिन आनंद के परामर्श पर उन्होंने स्त्रियों को संघ में प्रवेश दे दिया। 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है या कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में 3 दृष्टियों से पवित्र मानी जाती है: बुद्ध का जन्म, संबोधि प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण। ये 3 ऐसे कारण हैं जो कि महापरिनिर्वाण में, जो वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में 3 दृष्टियों से पवित्र मानी जाती है: बुद्ध का जन्म, संबोधि प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण। बुद्ध को तथागत शाक्य मुनि भी कहा गया है। शाक्य मुनि भी कहते हैं बुद्ध को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 4 जो दृश्य थे उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं और 29 साल की उम्र में अपने गृह को त्याग देते हैं। गृह को त्याग देने के बाद में 6 वर्ष के पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनके प्रारंभिक गुरु आलार कलाम एवं रामपुत्र माने जाते हैं। बिहार राज्य के गया के एक स्थान पे, और वो स्थान है उरुवेला नामक स्थान पर, वैशाख पूर्णिमा में पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी जिसको फल्गु नदी कहते हैं, उस स्थान पर उनको पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस ज्ञान की प्राप्ति को ही निर्वाण कहा गया। 80 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, देह छोड़ दिया और समाधि को प्राप्त हुए, जिस प्रकार उनको महापरिनिर्वाण की स्थिति में बोला गया। यानी ऐसी स्थिति को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये महापरिनिर्वाण की स्थिति ही माना जाता है
क्या कि मोक्ष की प्राप्ति है। वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में 3 दृष्टियों से पवित्र मानी जाती है। सबसे पहली बात तो है बुद्ध का जन्म, दूसरा संबोधि की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण। बुद्ध को तथागत शाक्य मुनि भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आइए अब पढ़ते हैं आगे बौद्ध धर्म का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया कोलीय गण की कन्या थी। मौसी प्रजापति गौतमी थी। इनकी पत्नी यशोधरा, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा इनके नाम थे। इनका पुत्र राहुल नाम का लड़का था। घोड़े का नाम कंथक था। सारथी का नाम छन्न था। जबकि इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। जीवन परिचय से पहले मैंने आपको महात्मा बुद्ध के मध्य का जीवन परिचय समझाया, जिसमें सबसे पहले उनको 4 दृश्यों से गुजरना पड़ा। सबसे पहले वो बूढ़े को देखते हैं, फिर एक क्या कहते हैं अर्थी को देखते हैं, फिर किसी सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं और एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। ऐसी 4 चीजों को जब वो देखते हैं, 4 दृश्यों को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये चीजें देखी थी। उनके पिता को डर था कि अगर मेरा पुत्र सिद्धार्थ घर के बाहर निकलेगा तो वो जरूर महात्मा बन जाएगा या फिर वो कहीं दूर चला जाएगा, यहां नहीं रहेगा। क्योंकि उनके जन्म से पहले 2 ऋषियों ने भविष्यवाणी करी थी कि सुद्धोधन जी, आपका जो ये पुत्र है, ये पुत्र बहुत बड़ा, बहुत महात्मा बन सकता है या बहुत बड़ा सम्राट बन सकता है। और सम्राट बनने के चांसेस कम हैं, महात्मा बनने के चांसेस ज्यादा हैं। इस बात से महात्मा बुद्ध के पिता यानी सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन बहुत डर गए थे। इसलिए अपने पुत्र को कभी भी महल के 4 दीवारियों से बाहर जाने ही नहीं दिया और किसी भी ऐसे व्यक्ति का सामना ही नहीं कराया कि कोई व्यक्ति बीमार हो या कोई व्यक्ति मरा हुआ हो या कोई व्यक्ति सन्यासी बन गया हो। कभी भी इन सभी चीजों से वो बिल्कुल मतलब उनको पता ही नहीं था, ये सारी चीजें अनजान थे। जब वो एक दिन सैर पर निकले, सैर पर निकलने पर जब उन्होंने 4 दृश्यों को देखा तो उनके मन और मस्तिष्क पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और प्रभाव महात्मा बुद्ध की तरफ पहला कदम था। और वहीं से उन्होंने ये प्रण ले लिया कि आप ग्रह को त्याग देंगे। 29 वर्ष की अवस्था में जिस व्यक्ति ने कभी ये सारी चीजें देखी नहीं थी, वह नंगे पैर चलने के लिए प्रयासरत हो गया। आप समझिए, कहते हैं अगर आपके जीवन में जो चीजें लिखी हैं, भले ही कोई कितना क्यों न रोके, लेकिन वो एक ना एक समय में जरूर घटित हो जाएंगी। क्योंकि जैसे जैसे आप चलते हैं पैरेलल में वैसे वैसी चीजें भी चलती हैं। जैसा आप कर्म करते हैं पैरेलल में वैसी चीजें चलती हैं। अगर आप गलत कर्म करेंगे तो पैरेलल में गलत आपको उसका उदाहरण देखने को मिलेगा, और यदि आप सही कर्म करेंगे तो पैरेलल में आपको सारी सही चीजें होती दिखाई पड़ेंगी। और मान लीजिए फिर भी इत्तेफाकन आप सही कर रहे हैं फिर भी गलत हो रहा है, तो ये मान के चलिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि वो जो चीजें होती हैं वो आपको सिर्फ उदाहरण देने के लिए होती हैं, यानी सही और गलत में भेद करने के लिए होती हैं। और जो व्यक्ति सही गलत में भेद कर लेता है वही तो वास्तव में योगी है। योगी अपने जीवन का, योगी अपने परिवार का, योगी अपने समाज का, ऐसे व्यक्ति योगी कहलाते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये रहा जीवन परिचय महात्मा बुद्ध का। आइए इनसे कुछ जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में बात करते हैं। आप पेपर और पेन ले लीजिए और अपने इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए, परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो जल्दी से राइट करिए। नंबर 1, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु वो जगह मानी जाती है जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, यानी कि जब उनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ के रूप में उनका जन्म हुआ। और वो जगह थी कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु में लुम्बिनी
वो जगह थी जहां पर उनका जन्म हुआ और आरंभिक जीवन वहीं पर उन्होंने व्यतीत किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनका आरंभिक समय भी बीता वहीं। इनका जन्म किस ईसा पूर्व पहले हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ठीक है। वैशाली, वैशाली एक जगह ऐसी जगह है जहां पर इनको पहले गुरु प्राप्त हुए जिनका नाम था आलार कालाम। प्रथम गुरु आलार कालाम थे और उन्हीं के आश्रम में इन्होंने तप करना शुरू किया था। नंबर 3, राजगृह। राजगृह मगध की राजधानी थी और दूसरी राजधानी थी, मगध की दूसरी राजधानी थी, जहां पर रुद्रक रामपुत्र से मिलकर सत्य को जानने का प्रयास इन्होंने किया और वहां से सत्य जानने की। तो मगध की राजधानी है, रुद्रक रामपुत्र से मिलकर सत्य को जानने का प्रयास किया। बोध गया, बोध गया एक ऐसी जगह है जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और कहां हुई, उर्वेला नामक स्थान पर। उर्वेला नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये जगह कहां स्थित है, मगध में स्थित है। सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, यानी प्रथम उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में। क्वेश्चन कई बार आता है कि सिद्धार्थ के द्वारा प्रथम उपदेश कहां पर दिया गया था, तो कहां दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। ठीक है। इसके बाद वाराणसी, यश नाम धनी श्रेष्ठ पुत्र को शिष्य बनाया। एक यश नाम धनी श्रेष्ठ पुत्र था, उसको इन्होंने शिष्य बनाया और इसमें बताया जा रहा है कि जो वाराणसी जगह है वो काशी महाजनपद की राजधानी भी हुआ करती थी। राजगृह फिर से आ गया, राजगृह रिपीट हो रहा है दूसरी बार। इसमें क्या दे रहे हैं, राजगृह में दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल बिताया। बिंबिसार ने वेलुवन विहार बनवाया। अगर आपने बौद्ध धर्म के इतिहास को पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो महात्मा बुद्ध थे वो वर्षा काल बिताने के लिए कई कई गुफाओं के नीचे वहां पर विश्राम किया करते थे और जब तक वर्षा ऋतु आती थी तो वो वहीं अपना डेरी डंबर डाल लेते थे। अपने प्रचार प्रसार के लिए एक ही जगह बैठे रहते थे। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती थी तब ये दूसरे स्थान पर जाने का प्रयास करते थे। तो वही समय की वर्षा काल कहाँ कहाँ पर इन्होंने बिताया, तो पहला, दूसरा, तीसरा जो वर्षा काल था वो आपका राजगृह, सॉरी दूसरा, तीसरा, चौथा वर्षा काल जो है वो राजगृह में बिताया। वैशाली में पांचवा वर्षा काल बिताया। लिच्छवियों ने इनके निवास हेतु कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया। आम्रपाली भी यहीं शिष्या बनी। पहली बार महिलाओं को संघ में प्रवेश करने दिया गया था। पहली बार महिलाओं को प्रवेश करने दिया गया था। और इससे पहले अभी मैंने वीडियो में आपको बताया, क्या बताया, कि पहले तो महिलाओं का इसमें आना वर्जित था, लेकिन आनंद के परामर्श के बारे में जब बात हुई तो वहां पर इन्होंने प्रवेश दे दिया। तो ये घटना कहां पर हुई थी, वैशाली में हुई थी और वैशाली में ही ये फैसला लिया गया था। क्या फैसला लिया गया था कि पहली बार महिलाओं को यहां पर संघ ने प्रवेश देने का काम किया। ठीक। सुकुमारगिरी भग्गगढ़ की राजधानी में 8वां वर्षा काल बिताया। देखिए कई सारे वर्षा काल अभी तक निकल चुके हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षा काल कहाँ उन्होंने बिताया, राजगृह में। जबकि 5वां जो वर्षा काल था वो उन्होंने वैशाली में बिताया। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बताइए सुकुमारगिरी में कौन सा वर्षा काल बिताया, या दूसरा, तीसरा, चौथा वर्षा काल किस स्थान में बिताया था। तो आपको पता होना चाहिए आंसर के साथ में। कौशाम्बी, कौशाम्बी जगह में वत्स महाजनपद की राजधानी में 9वां वर्षा काल बिताया। तो 9वां वर्षा काल कहाँ बिताया, कौशाम्बी में। कौशाम्बी में 9वां वर्षा काल बिताया था। विरंजा में मथुरा, यानी मथुरा एक जगह जहां पर विरंजा स्थान पड़ता है, सूरसेन के समीप यहाँ 12वां वर्षा काल व्यतीत किया गया। सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात, श्रावस्ती। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत किए।
कौशल की राजधानी सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत किए। यहाँ लगभग कौशल की राजधानी में 21 वर्षा काल सर्वाधिक 21 वर्षा काल व्यतीत किए। सबसे ज्यादा यहीं पर वर्षा काल व्यतीत किए हैं इन्होंने। कहां पर? श्रावस्ती में। पावा, पावा के मल्ल गढ़ की राजधानी, यहाँ चुंड नामक लोहार के आतिथ्य में विषाक्त भोजन खाने से रक्तातिसार रोग हो जाने की वजह से वो बीमार पड़ गए और कुशीनारा प्लेस पर उन्होंने, कुशीनारा के मल्लों की राजधानी, यहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इन स्थानों के अतिरिक्त महात्मा बुद्ध कहाँ कहाँ गए थे? गया गए थे, नालंदा गए थे, पाटलिपुत्र, चंपा तथा कजंगल भी गए। अवंती नरेश प्रद्योत ने महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी वृद्धावस्था की वजह से उन्होंने ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी जगह उन्होंने महाकच्चायन नाम को अपने शिष्य को भेजा था। कहां पर? जहां पर अवंती नरेश प्रद्योत ने बुलाया था। तो ये घटनाएं जो थी, ये मुख्य स्थानों से जुड़ी हुई घटनाएं थी। इनको आप पेपर और पेन लेकर के इनको राइट कर लीजिए। जैसा कि मैंने बताया, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा भी है। इसमें बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी और बेसिक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए। मेरे द्वारा बताए गए वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल पर आए हुए जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।